हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लूप में। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी हमारे द्वारा वीडियो डाले जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज का टॉपिक है भार ओएस। भार ओएस का इसका मतलब है कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि स्वदेश रूप से विकसित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे देखिए कि ये एंड्रॉयड और आईओएस से कैसे अलग है और सुरक्षित है। अभी आप जितने भी मोबाइल चला रहे होंगे, वो चाहे रियलमी का हो फ़ोन आपका, या फिर ओप्पो का हो, या फिर आप एप्पल आईफोन चला रहे होंगे, तो आईफोन में बेसिकली आईओएस नामक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है, तथा जो सिंपल फ़ोन है उसमें एंड्रॉयड का यूज होता है। तो इससे क्या है, इससे बहुत सारे सुरक्षा संबंधी दिक्कत है, इसलिए यह स्वदेश रूप से आपका विकसित किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको मद्रास आईआईटी इनक्यूबेटर्स फर्म तथा जेएनके प्राइवेट ऑपरेटर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह सॉफ्टवेयर कमर्शियल ऑफ द सेफ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आखिरकार इसको डेवलप करने का विचार गवर्नमेंट के पास क्यों आया, आखिरकार गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, इसके बारे में देखेंगे आप। भारत में आज स्मार्टफोन का जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है। क्योंकि अभी भी जो भी इंडिया में ऑपरेटिंग सिस्टम आपके यूज हो रहे होंगे, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे आईओएस हो, वो अमेरिकी कंपनी के हैं। और इससे क्या होता है कि आपको डेटा संबंधी, डेटा चोरी संबंधी या फिर सिक्योरिटी संबंधी आपकी चुनौतियां होती है, जिसे गवर्नमेंट रोक नहीं सकती, क्योंकि उसके पास इसे रोकने के लिए अभी उस टाइप की संरचना का विकसित नहीं हुआ है इंडिया में। तो इसे देखते हुए यह एक स्वदेश रूप से बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें कि आखिरकार भार ओएस क्या है। तो ये देख ही रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे आपको हमने पहले ही बता दिया कि यह आईआईटी मद्रास और जेएनके ऑपरेशंस द्वारा बनाया गया है। इसकी क्षमता की बात करेंगे तो यह प्रारंभ में 1 बिलियन मोबाइल फ़ोन्स यूजर्स के लिए बनाया गया है। चलिए देख लेते हैं, मार्क कर देते हैं आपको, तो थोड़ा सा आपको इसमें ईजिली समझने में आसानी होगा। देख रहे होंगे यह सॉफ्टवेयर जो है व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है और स्मार्टफोन पर डाउनलोड किया जा सकता है, और यह यूजर्स के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे आप। जैसे देखिए ये आपका मोबाइल हार्डवेयर है, ठीक है, और नेक्स्ट देखिए इसमें जो है आपका ये मोबाइल सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि जो आपका हार्डवेयर है जो भी मोबाइल में, और सॉफ्टवेयर जो आप देखते होंगे कि मोबाइल आपका आता है, तो उसमें जितने सारे पहले से ही ऐप पड़े होते हैं, जैसे आप यूट्यूब देखेंगे, जीमेल देखेंगे या फिर गैलरी देखेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और आपके मोबाइल पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करते हैं और दोबारा जब खोलेंगे तो उस पर देखेंगे कि उसका लोगो आता है। जैसे कि एंड्रॉयड का होगा अगर फ़ोन तो पावर्ड बाय एंड्रॉयड लिखता है, ऐसा कुछ करके। तो ये जो दोनों के बीच कनेक्टिविटी होती है, पूरी प्रोसेस होती है, वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होता है, और जो भी आपका प्रोग्राम उस पर रन करता है उसमें ये बहुत ही सहायक होता है। चलिए, और आप देखेंगे कि ये इंडिया गवर्नमेंट जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्यों यूज कर रही है, क्यों इस तरफ से इसमें इनिशिएटिव ले रही है। क्योंकि जो आप पहले से देखते हैं कि एंड्रॉयड या फिर आपका आईओएस चलता है, तो उसमें बहुत सारा डेटा जो आपका है चोरी का मुद्दा आता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल लेके हम बताएंगे कि आप अपने मोबाइल में बहुत सारा ऐप यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अमेजन पे गए और कोई जैकेट या फिर कोई भी चीज़ें आप सर्च कर रहे हैं वहाँ पे, या फिर गूगल क्रोम पे सर्च कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप जहाँ जहाँ भी आप जो भी एप्लीकेशन चलाएंगे,
जैसे कि मान लीजिए आप यूट्यूब चला रहे हैं तो वहाँ पे उस टाइप की नोटिफिकेशन या फिर उस टाइप की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, या फिर जो भी आप वीडियो जिस टाइप के आप देखना पसंद करते हैं उस टाइप की वीडियो आपको ईजिली यूट्यूब पे या फिर कहीं भी आप खोजेंगे उस पर दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका जो डेटा होता है वो बहुत सारी कंपनियों के पास सुरक्षित होता है, जिसका वो मिसयूज भी कर सकती है या फिर एडवर्टाइजमेंट में यूज करके आपके मन मुताबिक वो आपके भावनाओं को रीड करके उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को बनाती हैं कि आखिरकार जो भी उपभोक्ता हैं वो क्या चाहते हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट देखेंगे। इसके फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे एक तो पास है यानी प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता आश्वस्त हो सकते हैं कि जो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं वे उपयोग करने के लिए सुरक्षित है और किसी भी संभावित सुरक्षा, भेद्यता या गोपनीयता संबंधी चिंताओं के लिए जांच की गई है। यानी जो आप ये चला रहे हैं वो सुरक्षित है। ठीक है, इसमें दूसरा देखेंगे कि दूसरा है आपका इसमें फीचर्स इसका नोटा यानी नेटिव ओवर द एयर। इसका मतलब ये होता है कि यह मोबाइल जो अपडेटिंग सिस्टम है वो आपका जो भी ऐप होता है उसको ऑटोमेटिकली अपडेट करता है। यानी आपको पहले से, जैसे कि आप आते हैं देखते हैं कि एंड्रॉयड चलाएंगे तो उसमें हर बार अपडेट के लिए आपको नोटिफिकेशन आता है, इसमें भी आएगा, बट ये आपका ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो जाएगा। फिर से अगला है इसका जो फीचर्स वो है नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स। यानी इसके साथ आपका इसका मतलब ये है कि कोई भी इसमें प्री, जैसे कि पहले से आप देखते हैं कि फ़ोन आपका आता है तो उसमें कुछ आपको एप्लीकेशन पहले से ही मिलते हैं। आप देखेंगे सॉफ्टवेयर की बात करेंगे जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, या फिर आपका गूगल मैप्स हो गया, क्रोम हो गया, या फिर आपका गैलरी। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर आप 32 GB का आपका इंटरनल है किसी फ़ोन में तो उसमें क्या होता है कि 20 GB या फिर 15 GB के करीब तक ये सारे एप्लीकेशन पहले से ही आपको मिलते हैं। यानी आपका स्पेस संबंधी चुनौतियाँ होती है, अगर आप अवेयर नहीं हैं तो फिर बहुत सारे स्पेस का वो आपको उस स्पेस अनसफिशिएंट का आपको मैसेज आने लगता है, जिससे आपका मोबाइल हैंग करता है और बहुत सारा गार्बेज डाटा आने लगता है। इसमें क्या है कि आपको पहले से कोई ऐप नहीं आएगा, आप अपने मनपसंद का जो भी ऐप रखना चाहें रख सकते हैं इसमें। इसके साथ ये है एक फीचर्स अच्छा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे इसमें है कि ये एंड्रॉयड से कैसे अलग है, तो जो इसके आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं बी कामकोटी, उनका मानना है या फिर उनका कहना है कि भरोसा यूजर्स को उनकी ज़रूरतों के अनुरूप ऐप चुनने और उपयोग करने के लिए अधिक स्वतंत्रता है। जैसे कि आप एंड्रॉयड में देखेंगे कि आप यूट्यूब को या फिर आप जीमेल को, गूगल मैप्स को हटा नहीं सकते क्योंकि वो इसमें अस्थाई होता है, मगर इसमें आपके पास आज़ादी होगी कि आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, और अपने स्वतंत्रता के अनुसार आप जिस ऐप का यूज करना चाहें या फिर आपको जिस ऐप से आपको विश्वसनीयता हो, सिक्योरिटी संबंधी आपको विश्वास हो, उन्हीं ऐपों को रख सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप पढ़ते रहें।